हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 17 देखने जा रहे हैं। क्लास 16 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। और साथ साथ लूसेंट का भी क्लास चलाया जा रहा है और एनसीईआरटी साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया गया, तो आप वहां से देखिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आने वाले समय में भी हम करेंट अफेयर्स भी लेके आएंगे एक वीक के अंदर में। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं, क्लास 17। आज देखेंगे अन्य जन आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो तीसरा, पहला का सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों को सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 ईस्वी में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्र में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? तो दूसरा के दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। चौथा का बी। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई थी? दीनबंधु मित्र के द्वारा। पांचवा का सी। क्वेश्चन नंबर 6, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद बंठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी का। छठा का ए। क्वेश्चन नंबर 7, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद बंठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी का। क्वेश्चन नंबर 8, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद बंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो नौमा का सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। क्वेश्चन नंबर 10, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो 10वां का डी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? चित्तूर सिंह के नेतृत्व में। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न भाव के कारण उन्होंने रामुमा जी के नेतृत्व में विद्रोह किया। दोस्तों ये क्वेश्चन का एक तो ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है और उसके साथ सब्जेक्टिव।
ये सब्जेक्टिव में आपका होता है कि काफी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कुछ बीपीएससी में। तो आप इसे बढ़िया से देखिए और अच्छे तरीके से देख कर समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी रहता है। और जितने भी हम घटना चक्र जिसका भी कराएं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इधर किसी का भी हो, सबका भी हम ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव कराएंगे। और फॉर्म भरा जा रहा है बीपीएससी का, तो आप वहां से फॉर्म भर लीजिए। अब काफी ज्यादा समय नहीं रह गया, मात्र 2 से 3 महीना है एग्जाम के लिए, तो अच्छे से देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 11 के डी, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने। 12 का बी, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह करीमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। किसने? टीटू ने। 1817, क्वेश्चन नंबर 13, 1816 ईस्वी में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तब बंदा सिंह बहादुर ने। 1816 ईस्वी के फलका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा सिंह बहादुर ने। 13 का ये हो जाएगा। पंजाब में वर्ष 1816 ईस्वी के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर, बचपन का नाम लक्ष्मण देव ने किया था। बंदा सिंह बहादुर सिख सैनिक कमांडर थे। वो विद्रोह सिखों द्वारा पंजाब में दुर्रानी अफगान शासन को उखाड़ फेंकने और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 14 का ई, किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य के चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 तथा 1799 में बड़े पैमाने पर हुआ था। 1768 से 17 तथा 1799 में चुआर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो खोंड। 15 का बी, खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। किसने किया? चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मढ़िया को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण, अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मढ़िया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है।
दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 32 के ईस्वी में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, संताल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 17 का सी 1855 से 56। क्वेश्चन नंबर 18, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। 18 का सी। अठारह सौ पचपन ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्वी पूर्व 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हो ने। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हो। 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो 22 का ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पा तोगन संगमा या तोंगन संगमा या पा तोंगन नेग मीनाज संगमा एक गारो आदिवासी ने थे। पा तोंगन संगमा या तोंगन संगमा या पा तोंगन नेग मीनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 ईस्वी में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो 23 का बी 1855-56 ईस्वी में बिहार के संथालियों ने। बिहार के संथालियों ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगल साफ करने को कहा और इस हेतु संथाल विद्रोह यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 24 का डी 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया, इसलिए डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से। 25 का डी। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुदकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच
हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसने खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1900 में जेल में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया, बिरसा अमर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा। 26 का बी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा। 27 का है। क्वेश्चन नंबर 28, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में जानते थे? तो धरती आबा के रूप में जानते थे। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? 3 फरवरी 1900 को। 29 का सी। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के जाम कोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रस्मी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। 30 का बी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 31, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची में। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तब बिरसा मुंडा। 32 का सी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। 33 का डी। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और अधिक कुओं के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो 34 का बी, सिंहभूम में। 1831 ईस्वी में बुद्धो जग भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगानगर के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, होज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान होज विद्रोह हुआ था। 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 36, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो 36 का ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ को कभी भी नियुक्त नहीं किया। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती आबा, जगत पिता कहा जाता था। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37, ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। 37 का बी। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में वर्ष
1414 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तूरिया भगत ने किया। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासियों समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? 38 का सी, झारखंड। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तारित हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। 39 का सी, कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो 40 का यह सिख धर्म को परिष्कृत करना। तो दोस्तों कल क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो थैंक यू दोस्तों।